नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो है तो बहुत आम, लेकिन सही जानकारी न हो तो काफी परेशान कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्केबीज की, जिसे आम भाषा में लोग खुजली की बीमारी भी कहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अगर सही तरीके अपनाए जाएं तो इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्कैबीज है क्या। देखिए, ये कोई मामूली खुजली नहीं है। ये छोटे छोटे कीटाणुओं से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, मतलब इन्फेक्शियस है। और इसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलती है, खासकर जब लोग एक दूसरे के नजदीकी संपर्क में आते हैं। और बस यही बात इसके इलाज को थोड़ा ट्रिकी बना देती है। और क्योंकि ये इतनी संक्रामक है, स्केबीज कभी भी सिर्फ एक इंसान की समस्या बनकर नहीं रहती। पता ही नहीं चलता कब ये पूरे घर या पूरे ग्रुप में फैल जाती है। और यहीं से इसके सही इलाज की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त शुरू होती है। तो अब आती है सबसे जरूरी बात, मतलब एक ऐसा नियम जिसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो ये है कि अगर घर में किसी एक को भी स्कैबीज है तो इलाज सबको एक साथ कराना होगा। जी हाँ, सबको, भले ही किसी में कोई लक्षण दिख रहे हों या ना दिख रहे हों। अगर ऐसा नहीं किया तो पता है क्या होता है, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में बस पिंग पोंग की तरह घूमता रहेगा और कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि दवा लगाने से ठीक पहले पर्सनल लेवल पर क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। ये सुनने में छोटे-छोटे स्टेप्स लगेंगे, पर ये इलाज को कहीं ज्यादा असरदार बना देते हैं। अब देखिए, इन छोटी-छोटी बातों के पीछे एक बड़ी वजह है। नाखून छोटे रखने से क्या होता है? जब खुजली होती है और इंसान खुजलाता है तो त्वचा पर गहरे घाव नहीं बनते, जिससे दूसरे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और शरीर से गहने, अंगूठी या कोई धागा वगैरह उतारने से ये पक्का हो जाता है कि दवा स्किन के हर हिस्से तक बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है। पर्सनल तैयारी हो गई। अब हम आते हैं इलाज के सबसे अहम हिस्से पर, यानी दवा या लोशन को लगाने का सही तरीका। यहाँ एक एक स्टेप बहुत जरूरी है, तो इसे जरा ध्यान से समझना होगा। अच्छा, तो इस प्रोसेस को ना बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला काम, रात में अच्छी तरह से नहाना है। क्यों? ताकि स्किन साफ हो जाए और दवा अपना काम अच्छे से कर पाए। इसके बाद गर्दन से लेकर नीचे पैरों के तलवों तक हर जगह लोशन लगाना है। और हाँ, उंगलियों के बीच में, नाखूनों के नीचे कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। बस चेहरा और सिर छोड़ देना है, जब तक कि डॉक्टर खास तौर पर न बोले। फिर इस लोशन को पूरी रात लगे रहने देना है ताकि वो अपना असर दिखा सके। और अगली सुबह उठते ही पहला काम है फिर से नहाना, ताकि सारा लोशन धुल जाए। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स, यही है इलाज की बुनियाद। लोशन लगाने के साथ साथ एक और बात का ध्यान रखना है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां स्केबीज ज्यादा परेशान करती है, जैसे उंगलियों के बीच की जगह है, बगलें या फिर प्राइवेट पार्ट्स। इन जगहों पर डॉक्टर एक खास क्रीम देते हैं जिसे सुबह और शाम नियम से लगाना होता है। तो इन एरिया का खास ख्याल रखना है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, सिर्फ अपना इलाज कर लेना काफी नहीं है। इस इन्फेक्शन को वापस आने से रोकने के लिए पूरे घर और परिवार को सेफ करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि घर के लेवल पर क्या-क्या करना होता है। और इस बात पर हम जितना भी जोर दें कम है। ये स्केबीज के इलाज का गोल्डन रूल है। पूरे परिवार का एक साथ इलाज ही इन्फेक्शन को दोबारा होने से रोकने का एकमात्र और सबसे पक्का तरीका है। सच में ये पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। और इलाज के साथ साथ घर की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। मरीज के इस्तेमाल किए गए सारे कपड़े, तौलिए, बेडशीट, तकिए के कवर, इन सब को गर्म पानी में धोना चाहिए। गर्म पानी से क्या होता है, स्केबीज के कीटाणु और उनके अंडे दोनों ही खत्म हो जाते हैं और इन्फेक्शन की जड़ ही खत्म हो जाती है। हाँ, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो एक खास सावधानी रखनी पड़ती है। ये पक्का करना जरूरी है कि वो लोशन लगी स्किन को अपने मुंह में न डालें या अपनी आंखों को न छुएं, क्योंकि दवा उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अच्छा, इतनी सारी सावधानियों और प्रक्रियाओं के बाद मन में एक बड़ा सवाल तो आता ही है, क्या इतनी सब मेहनत करने के बाद ये बीमारी वाकई जड़ से खत्म हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्केबीज का पूरा इलाज न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि अगर सही तरीके अपनाए जाएं तो ये निश्चित है। तो निचोड़ ये है,
अगर डॉक्टर की हर सलाह मानी जाए, इलाज को बिना नागा किए नियमित रूप से किया जाए और बताई गई हर एक सावधानी का, चाहे वो पर्सनल हो या पूरे परिवार के लिए, उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, तो स्केबीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो आखिर में याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सही जानकारी और पूरी सावधानी। और स्केबीज के मामले में तो ये बात 100% सच है। ये न सिर्फ एक इलाज है, बल्कि ये हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है।